हरे कृष्ण एवरीवन। हम लोग तेज सामरी सिंधु के 5वें अध्याय को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक पढ़ा कि अगर किसी को अ, भक्ति, शुद्ध भक्ति चाहिए तो उसको संसारिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए और उसको परब्रह्म में जो लीन होने का एक इच्छा होती है उससे भी मुक्त होना चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु दिव्य धाम को चले गए और नित्यानंद प्रभु भी चले गए, तो नित्यानंद जी के जो वंशज थे वो अपने आप को गोस्वामी कहलाने लगे और कहने लगे कि जो भक्ति है उस पर सिर्फ उनका ही अधिकार है और कोई भक्ति नहीं, मतलब भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं करता। फिर श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज जी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज, उन्होंने इस धारणा को तोड़ा और बताया कि अगर कोई व्यक्ति दीक्षित हो जाता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने के लिए बद्ध हो जाता है, उसके लिए वो एग्री हो जाता है, तो वो भक्ति ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ हो या ना हुआ हो। फिर रूप गोस्वामी जी ने यहाँ पे बताया कि भक्ति करने पर हर व्यक्ति का उतना ही हक है जैसे माघ के महीने में सबको नहाने का हक होता है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर यहाँ पे कहा गया कि अच्छा, माता जी का मैसेज आया, मंगलाचरण नहीं हुआ। मंगलाचरण हो चुका है माता जी, वो पहले हो चुका। आप जब वॉइस नहीं आ रही थी ना, तब मंगलाचरण हो गया। तो फिर बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं दीक्षित हो गया हूँ, ठीक है, और उसके बाद उसका काम पूरा हो गया, ये तो सही नहीं है, क्योंकि दीक्षा होने के बाद तो काम और अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद तो और भी पक्का होके नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि दीक्षा से पहले जो आपने गलत काम किया, वो कुछ भी पाप किए, जो दीक्षा होती है उस समय गुरु मतलब जो यज्ञ के अग्नि में आपके सारे पापों को भस्म करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप पाप करेंगे, जानबूझ के कोई गलत काम करेंगे, तो उसको फिर उसको अपराध माना जाता है, उसकी कोई भरपाई नहीं है, फिर उसके लिए गुरु को भी आपके भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए दीक्षित होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि यदि कोई नियमित रूप से भक्ति का निर्वहन करता है तो पतन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन परिस्थिति वश कुछ पतन हो भी जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित शुद्धि के लिए अनुष्ठान संबंधी अनुष्ठान से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई भक्ति सेवा के सिद्धांतों से गिर जाता है तो उसे सुधार के लिए प्रायश्चित अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल भक्ति सेवा के निर्वाहन के लिए नियमों और विनियमों का पालन करता है, यह उसकी पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त है। यह वैष्णव भक्ति पंथ का रहस्य है। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने दीक्षा ले ली, उसने ये शपथ भी ले ली कि मैं प्लेज कर लिया कि भाई मैं इन विधि विधानों का पालन करूंगा, लेकिन कोई ऐसी घटना हो गई जिसके कारण उससे विधि विधान का पालन नहीं हुआ, कोई कोई भी समस्या जीवन में आ गई, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि वो विधि विधानों का पालन नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको शुद्धि करनी पड़ेगी किसी तरीके से। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे किसी मुस्लिम के घर का पानी पी लिया, है ना, तो फिर ऐसा माना जाता था कि अगर कोई ब्राह्मण है या मुस्लिम के यहाँ पे कोई नौकरी कर ली तो ये माना जाता था कि आप अशुद्ध हो गए हो, अब आप ब्राह्मण नहीं रहे हो, ब्राह्मणों का समाज उनको निकाल देता था अपनी जाति से। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के समय पर एक व्यक्ति के साथ हुआ कि ब्राह्मणों ने उसे अपनी जाति से निकाल दिया। अब वो सबसे पूछे कि मेरी शुद्धि कैसे होगी, शुद्धि कैसे होगी। तो अब शुद्धि कैसे होगी, तो सब लोगों ने बोला, कोई बोलता है कि जलते हुए अंगारे मुख में रख लो, कोई कहता है कि ये तो मृत्यु के बाद ही शुद्धि होगी। बड़े मुश्किल मुश्किल काम उस व्यक्ति को बताएं। तो वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पास आया और उन्होंने बोला, कुछ नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। तो अगर भक्ति सेवा करते हुए किसी से कोई गलती हो जाती है तो आपको कोई अलग से अनुष्ठान नहीं करना पड़ता अपनी गलती को सुधारने के लिए। उसके लिए फिर जो भक्ति है, भक्ति से ही गलती का प्रायश्चित हो सकता है। हम्म? अलग से कोई अनुष्ठान नहीं करना। भक्ति में गलती हुई तो उस गलती की माफी कैसे मिलेगी? भक्ति करके। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे कहते हैं,
व्यवहारिक रूप से आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर पहुंचने के लिए तीन प्रक्रियाएं हैं। इनको कर्म, ज्ञान, भक्ति कहा जाता है। कर्म कांडीय प्रदर्शन कर्म के क्षेत्र में है, चिंतन प्रक्रियाएं ज्ञान के क्षेत्र में है। जिसने भक्ति भगवान की भक्ति सेवा को अपनाया है उसे कर्म या ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। यह पहले ही समझाया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति सेवा में कर्म या ज्ञान का कोई रंग नहीं होता। भक्ति में दार्शनिक चिंतन या अनुष्ठानिक प्रदर्शन का कोई रंग नहीं। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर किसी ने स्पिरिचुअली अपने आप को प्रोग्रेस करना है, मतलब अध्यात्म के मार्ग पर किसने प्रगति करनी है, अध्यात्म के मार्ग पर, तो तीन चीजें हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म में क्या होता है, कर्म करो और अपने फल को भगवान को अर्पित कर दो। ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। और भक्ति में क्या होता है, भगवान की सेवा की जाती है। उसको ज्ञान से, कर्म से कुछ नहीं लेना देना होता। हो सकता है जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा उसको संस्कृत के श्लोक ना पढ़ने हैं, उसको बहुत अधिक शास्त्रों की नॉलेज ना हो, है। या हो सकता है कि वो आ, ये कर्म योग ज्ञान योग में विश्वास ना रखता हो, लेकिन भक्ति को अपनाने के लिए कर्म योग और ज्ञान योग जरूरी नहीं है, भक्ति इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो भक्ति में कर्म योग, कर्म या ज्ञान नहीं होता, भक्ति में सिर्फ प्रेम होता है भगवान के साथ। जैसे ब्रज की एक ग्वाल बाल है, वो भगवान को प्रेम करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि कर्मों को करके भगवान को समर्पित करें या ज्ञान के द्वारा, चिंतन के द्वारा भगवान का ध्यान करें ना। वो कृष्णा की सेवा करते हैं, उनसे के साथ खेलते हैं, उनको अपना मित्र मानते हैं। ठीक है, तो भक्ति का कर्म और ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 21वें अध्याय श्लोक 2 से प्रमाण देते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, योग्यता और अयोग्यता के बीच भेद इस प्रकार किया जाता है कि जो व्यक्ति पहले से ही भक्ति सेवा के निर्वहन में उन्नत है वे फिर कभी सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन की प्रक्रियाओं का आश्रय नहीं लेंगे। यदि कोई भक्ति सेवा में लगा रहता है और अधिकारियों और आचार्यों द्वारा दिए गए नियामक सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है तो वह सर्वोत्तम योग्यता है। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से एग्जाम्पल ली गई है। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद है जिसमें उद्धव गीता है, उसके 21वें चैप्टर से दूसरा श्लोक लिया गया है कि कोई व्यक्ति भक्ति करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, पात्र है या पात्र नहीं है, वो योग्य है भक्ति करने के, योग्य नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा। कहते हैं इसका पता ऐसे चलेगा कि जिसने भक्ति कर ली वो दोबारा से कर्म योग या ज्ञान योग की तरफ नहीं मुड़ेगा। वो दृढ़ रहेगा भक्ति में, औचार्य के द्वारा बनाए गए विधि विधानों का पालन करेगा। ठीक है, अब जैसे आप छोटे से एग्जाम्पल से इस श्लोक को समझ सकते हो। जैसे किसी ने अगर रसगुल्ला खाया है, तो अगर आप खाने के बाद उसको पूछो कि भाई चीनी खाओगे या रसगुल्ला खाओगे, या गुड़ खाओगे या रसगुल्ला खाओगे, तो बोलेगा रसगुल्ला खाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने उसके स्वाद को चख लिया है। अब अब वो नीचे की चीजों की तरफ नहीं मुड़ेगा। इसी प्रकार अगर किसी ने भक्ति का स्वाद एक बार चख लिया फिर वो ज्ञान योग करोगा, कर्म योग की तरफ नहीं मुड़ेगा। यह कथन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 5वें अध्याय श्लोक 18 में समर्थित है, जिसमें श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार सलाह देते हैं, यदि कोई अपना विशिष्ट कर्तव्य ना भी निभाए लेकिन तुरंत हरि कृष्ण के चरण कमलों की प्रत्यक्ष शरण ले ले तो भी उसमें कोई दोष नहीं होगा और वह सभी परिस्थितियों में उसका पद सुरक्षित रहेगा। यह यदि किसी बुरी संगति के कारण वह भक्ति करते हुए गिर भी जाए या भक्ति का पूरा क्रम पूरा ना कर पाए और असमय मर भी जाए तो उसे हानि नहीं होगी। जो व्यक्ति केवल वर्ण और आश्रम में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहता है तथापि कृष्ण भावनामृत के बिना वह व्यवहारिक रूप से मानव जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि सभी बद्ध जीव जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अत्यधिक विकसित रहते हैं, बिना यह जाने कि यह प्रक्रिया उन्हें भौतिक कलमश से बाहर निकालने में सहायता नहीं करेगी, उन्हें केवल बार बार जन्म और मृत्यु ही मिलती है। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक से बताया गया है
जिसमें नारद मुनि व्यासदेव को सलाह दे रहे हैं। एक्चुअली व्यासदेव जी ने सारे ग्रंथ लिख लिए, पुराण लिख लिए, रामायण महाभारत लिख ली, लेकिन उनके मन को शांति नहीं आई। फिर एक दिन नदी के तट पर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मैंने तो सारे विधि विधानों का पालन किया, जितने निर्देश होते हैं भक्ति में, मतलब मैंने सबका पालन किया, इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, लेकिन मन को शांति क्यों नहीं आ रही। इतने में नारद मुनि आए। उन्होंने बताया कि आपने ग्रंथ बहुत लिखे, लेकिन कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें आपने कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित किया हो, और जिसमें सिर्फ भगवान की और उनके भक्तों की महिमा हो। जैसे अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, तो महाभारत में भगवान कृष्ण का कोई पूरा आप बहुत ज्यादा अध्याय है पहले खंड के, बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ो तो 2200 पेजों का पहला खंड है, खंड नहीं सॉरी पर्व है, पहला पर्व जो है महाभारत का, आदि खंड कहते हैं इसे शायद। तो उसमें भगवान कृष्ण का कोई जिक्र ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण के बारे में जो कथा आएगी, एक मिनट आप होल्ड करो, मैं लैपटॉप को ना चार्जिंग पे लगा लूं, चार्जिंग खत्म। तो मान लो। तो महाभारत में जब बहुत सारे अध्यायों को पढ़ते थे, पहले खंड के, आदि पर्व के, तो फिर जाके एक जगह पे भगवान कृष्ण का जिक्र आएगा कि भाई सारे जब पांडवों ने जब द्रौपदी को जीत लिया स्वयंवर में, तो भगवान कृष्ण वहां पे उपस्थित थे बलराम के साथ, और पांडवों ने भेष बदला हुआ था, और भगवान कृष्ण ने बलराम को बताया कि ये जो 5 ब्राह्मण बैठे हैं ये पांडव हैं। तो इतना बड़ा ग्रंथ है महाभारत, लेकिन उसमें भगवान की महिमा, भगवान मुख्य पात्र नहीं है महाभारत के, नायक नहीं है, वहां पे पांडवों की स्टोरी है। तो कहते कि जैसे आपने जो पुराण लिखे हैं उससे ना लोग भटक जाएंगे। भटक कैसे जाएंगे? जैसे किसी ने देवी भागवत पुराण पढ़ता है सपोज कोई, तो वो सोचेगा दुर्गा देवी सबसे शक्तिशाली है, वही भगवान है। जो शिव पुराण पढ़ेगा उसमें ये लिखा आएगा कि भाई शिव ही सबसे शक्तिशाली है, वही भगवान है। तो लोग तो भ्रमित हो जाएंगे ना, जो भी आपके ग्रंथ को पढ़ेंगे उनको पता नहीं लगेगा कि कृष्ण भगवान है। तो आपने कोई ऐसा कहते ग्रंथ लिखा ही नहीं है जिसमें सिर्फ भगवान के और भगवान के उसकी भक्तों की कथाएं हैं। तो फिर उन्होंने व्यासदेव जी को ये ज्ञान दिया, और फिर व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा। उसके बाद व्यासदेव जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, दैट इज द लास्ट, मतलब लास्ट स्क्रिप्चर इज बीइंग रिटन बाय श्रील व्यासदेव जी। इसमें नारद मुनि व्यासदेव जी को एक जगह पे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं कर्म करूं और सारे फलों को भगवान को अर्पित कर दूं, मतलब कर्म योग अपना लूं, और कर्म करते करते, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम तो सारे अपने फर्ज पूरे कर रहे हैं, किसी का मन नहीं दुखाते हैं, तो भक्ति नहीं भी करते, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए, ब्राह्मण है ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करे, अपने कर्म को निभाए, कर्म फलों को भी भगवान को अर्पित कर दे, तो भी वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने नियत कर्मों को ना करे, कोई क्षत्रिय है वो क्षत्रिय का काम ना करे, लेकिन भगवान की भक्ति करना शुरू कर दे, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। तो अपने कर्तव्यों को कर, अगर आप अच्छे से निभाते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, भवबंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं भी करते, तो भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे और भगवान के धाम में भी चले जाएंगे। ये बताया गया है कि भक्ति के बिना कुछ, जैसे मैं म्यूट पे कर दूं सबको।
आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा है, सकारात्मक कार्यों में लगे हुए व्यक्ति बार बार जन्म और मृत्यु को स्वीकार करते हैं जब तक उनमें वासुदेव के प्रति प्रेम भावना विकसित नहीं होती। तब तक भौतिक प्रकृति के इन कठोर नियमों से छूटने का प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकार जो व्यक्ति वर्ण और आश्रमों में अपने व्यवसायिक कर्तव्यों में बहुत गंभीरता से लगा है और जो वासुदेव के प्रति प्रेम विकसित नहीं करता, उसे केवल अपने मानव जीवन को नष्ट करने वाला समझा जाना चाहिए। अब इसमें श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद में ऋषभ देव जी का वर्णन आता है, जिन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दी भक्ति की। वो क्या कहते हैं, ऋषभ देव भी भगवान के ही अवतार हैं, भगवान विष्णु के। तो वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम करता रहे, काम करके फल की इच्छा रखे, या फिर अगर कोई व्यक्ति क्या करे कि जो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, तो जब तक वो भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे तब तक उनकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर हो जाएगी काम करने से। जैसे मैं कोई कहीं पे दान कर दूं, मेरे मन में इच्छा हो कि मैंने दान कर दिया, मुझे भी जिंदगी भर रोटी मिलनी चाहिए, मैंने एक बोरी दान किया है, मेरे घर में तो 100 बोरी अनाज आना चाहिए, वो आ जाएगा, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन इससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं आएगा। तो जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा, ये समझो कि उसका जीवन नष्ट हो गया। जितना मर्जी इस काम कर्म करता रहे, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन जीवन समझो कि क्या हुआ, नष्ट कर दिया उसने अपना जीवन। आगे यहाँ पे ना जो भी बात कहते हैं रूप गोस्वामी, उसको प्रूव करते हैं। किस शास्त्र से प्रूव करते हैं? श्रीमद् भागवतम से। तो देखो, जब इतने बड़े बड़े आचार्य श्रीमद् भागवतम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनके अलग अलग श्लोकों का, अलग अलग स्कंदों का, अलग अलग अध्यायों का, तो हम लोगों को श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए ना। नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे ज्ञान होगा? आगे कहते हैं, इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक 32 में की गई है। 10वें स्कंद तक भगवान की लीलाएं हो जाती हैं जो श्रीमद् भागवतम का है। 10वें स्कंद में सिर्फ भगवान कृष्ण का जन्म, उन्होंने कौन कौन से राक्षसों को मारा, उन्होंने वो कैसे वृंदावन में रहे, उनकी फिर सारा कंस को मारा, फिर द्वारिका चले गए, वहां पे रानियों के साथ विवाह हुआ, 16,108, वो सारी कथाएं हैं 10वें स्कंद में। 11वें स्कंद में आपको मिलेगी उद्धव गीता। तो उद्धव गीता में भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव गीता तब सुनाई थी जब भगवान धराधाम से जाने वाले थे, यदुवंशी सारे आपस में इस श्राप के कारण लड़ लड़ के मर गए थे। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब उनको उद्धव जी मिले। तो भगवान ने उस समय उद्धव को उद्धव गीता सुनाई। वहां पे मार्कंडे मुनि भी आ गए, माने नहीं, सॉरी, मैत्री मुनि भी आ गए उस समय। तो उनको भी कुछ कुछ ज्ञान मिला जो भगवान ने दिया, उद्धव को दिया। तो फिर विदुर जी, भगवान ने मैत्री मुनि को कहा कि जो ज्ञान मैंने आपको दिया है ना, ये ज्ञान विदुर जी को देना, विदुर आएंगे आपके पास। फिर विदुर जी मिले उद्धव से, उनसे पता चला कि भगवान कृष्ण तो दिव्य धाम को चले गए, नहीं रहे धरती पर। तो उद्धव जी ने बोला, सॉरी, विदुर जी ने बोला उद्धव को कि भाई, उन्होंने बताया कि भगवान ने बोला था कि ये ज्ञान उद्धव उसको देना, विदुर को। तो विदुर जी ने उद्धव को बोला, फिर आप मुझे वो ज्ञान दो। तो उद्धव कहते हैं कि देखो, मेरे को तो भगवान ने बोला है कि बद्री नारायण जाके भक्ति करूं, मेरे से तो उनका वियोग सहन नहीं हो रहा, मैं तो उनकी आज्ञा अनुसार बद्री नारायण जा रहा हूँ। दूसरा, आप मेरे से बड़े हैं। मतलब विदुर उनके, ऐसे समझो कि पिता के समान थे, पिता से भी बड़ी उम्र के थे, उद्धव से बड़े थे। वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, मैत्री मुनि ने भी वो ज्ञान सुना था, वो पास में ही रहते हैं, उनके पास जाओ, वो आपको ज्ञान देंगे। फिर मैत्री मुनि के पास गए विदुर जी, उनसे सारा ज्ञान लिया। फिर वो ज्ञान सारा अंकित है श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण भाव से मेरी शरण लेता है और समस्त व्यवसायिक कर्तव्यों का परित्याग करके मेरे आदेश का पालन करता है, उसे प्रथम श्रेणी का व्यक्ति माना जाता है।
भगवान की इस कथन से यह समझा जाता है कि योग लोग सामान्यतः परोपकारी, नैतिक, सदाचारी, परोपकारी, राजनीतिक, सामाजिक कल्याण कार्यों की और आकर्षित होते हैं। उन्हें केवल भौतिक जगत की गणना में ही अच्छे व्यक्ति माना जा सकता है। श्रीमद् भागवतम और अन्य प्रमाणिक शास्त्रों से हमें पता चलता है कि यदि केवल कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है और भक्ति करता है, तो वह परोपकारी, नैतिक, सदाचारी, परोपकारी और सामाजिक कल्याणकारी कार्यों में लगे सभी व्यक्तियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अब आपने कई बार देखा होगा ना, अनाथ आश्रम में डोनेशन दे दिया, अस्पताल खुलवा दिया, स्कूल खुलवा दिया, गरीबों को भोजन दे दिया, सारे देशों में शांति स्थापित करने की कोशिश करी। ऐसे अलग अलग समाज सेवा के काम लोग करते हैं, परोपकार के काम करते हैं। कोई गरीब की बेटी है, उसकी शादी करा दी। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति ना करे, सिर्फ अच्छे काम करता रहे, तो वो उच्च कोटि का भक्त नहीं माना जा सकता। हाँ, भौतिक दृष्टि से लोग उसको जरूर कहेंगे कि अच्छा व्यक्ति है, लेकिन ये अच्छे काम उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। वो अगले जन्म में उसने अच्छे काम किए, स्वर्ग चला जाएगा। उसके अच्छे कामों का पुण्य नष्ट हुआ, धरती पे गिरेगा। अगले जन्म में अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग जाएगा, नहीं अच्छा काम करेगा फिर नरक में चला जाएगा, फुटबॉल बन के घूमता रहेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति कुछ ना करे, कुछ भी और काम ना करे सामाजिक कल्याण के, देश के कल्याण के, वो सिर्फ भक्ति करता रहे, तो उसको प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाएगा। चाहे वो अपने नियत कर्तव्यों को भी ना करे। अब किसी ने घर, अब देखो कोई गृहस्थी है, उसका काम है वो बीवी बच्चों का पालन पोषण करे, लेकिन अगर कोई गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी हो गया, तो अब उसने आइडली वो गृहस्थी था, तो गृहस्थ के नियमों का पालन करना चाहिए था। लेकिन अगर उसने भक्ति के मार्ग को पकड़ लिया, तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा कि वो छोड़ के आ गया अपने घर बीवी बच्चों को, तो उसको पाप लगेगा ना, क्योंकि उसने भक्ति का मार्ग पकड़ा। फिर कोई व्यक्ति बोलेगा उसके घर बीवी बच्चों का क्या होगा? अरे भगवान कहते होते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जो भक्ति करते हैं। तो भगवान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनकी और उनके परिवार की, जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास धारण किया, तो उनकी पत्नी थी, उनकी माता थी, उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। ना उनके पिता थे, ना उनका भाई था, कोई नहीं था। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 5वें अध्याय श्लोक 41 में भी इस बात की जोरदार पुष्टि की गई है, जिसमें करभाजन मुनि महाराज निमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति विभिन्न वर्णों और आश्रम के लिए निर्धारित अपने व्यवसायिक कर्तव्यों का त्याग कर देता है तथा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरण ग्रहण कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति ऋणी नहीं रहता, ना उसे महान ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिवार और समाज के सदस्यों के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की कोई बाध्यता होती है, ना ही उसे पाप में संदूषण से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञों को करने की कोई आवश्यकता रहती है। केवल भक्ति सेवा के निर्वहन से वह सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे ही कोई मनुष्य जन्म लेता है, तो वह तुरंत ही कई स्रोतों का ऋणी हो जाता है। वह महान ऋषियों का ऋणी है, क्योंकि वह उनके प्रमाणिक शास्त्रों और पुस्तकों को बढ़कर लाभ उठाता है। उदाहरण के लिए हम व्यासदेव द्वारा लिखित पुस्तकों का लाभ उठाते हैं। व्यासदेव ने हमारे लिए सभी वेद छोड़े हैं। व्यासदेव के लेखन से पहले वैदिक साहित्य को केवल सुना जाता था, और शिष्यों मंत्रों को पढ़कर नहीं बल्कि सुनकर जल्दी सीख लेते थे। बाद में व्यासदेव ने वेदों को लिखना बुद्धिमानी समझा, क्योंकि उस युग में लोग अल्प यादृच्छिक होते हैं और आध्यात्मिक गुरु द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को याद रखने में समर्थ होते हैं। इसलिए उन्होंने सभी वैदिक ज्ञान को पुस्तकों के रूप में छोड़ दिया, जैसे कि पुराण, वेदांत, महाभारत और श्रीमद् भागवत। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, अब मैं आगे के भी दो उसको पढ़ देती हूँ, पैराग्राफ को इकट्ठा समझते हैं। शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि जैसे अन्य कई ऋषि हैं जिनके हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान का लाभ उठाते हैं। इस तरह हम अपने पूर्वजों के प्रति भी ऋणी हैं, क्योंकि हम एक विशेष परिवार में जन्म लेते हैं जहां हम सभी लाभ उठाते हैं, संपत्ति विरासत में पाते हैं।
इसलिए हम पूर्वजों के ऋणी हैं और मरने के बाद उन्हें पिंड प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इसी तरह आम लोगों के प्रति भी ऋणी है, साथ ही हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों, यहाँ तक कि गायों और कुत्ते जैसे जानवरों के प्रति भी जो हम इतनी सेवा देते हैं। इस प्रकार हम देवताओं, पितरों, ऋषियों, पशुओं तथा सामान्य रूप से समाज के ऋणी हैं। हमारा कर्तव्य है कि उचित सेवा करके उन सभी का ऋण चुकाएं। लेकिन भक्ति के एक ही झटके से यदि कोई व्यक्ति सभी दायित्वों को त्याग कर केवल भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, वह ना तो ऋणी रह जाता है, ना ही अन्य लाभ स्रोतकारी। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पर महाराज निमि को करभाजन मुनि जो थे वो शिक्षा देने के लिए आए। इनकी कथा भी 11वें स्कंद में आएगी, 5वें अध्याय में। इसमें महाराज निमि को उन्होंने बताया, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि 4 आश्रम है। गृहस्थ, नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण का अपना कर्तव्य है, वैश्य का अपना है, शूद्र का अपना है, क्षत्रिय का अपना, और हर एक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे क्षत्रियो को चाहिए कि वो प्रजा की रक्षा करे, ब्राह्मणों को चाहिए ज्ञान दे, ज्ञान ले, दान दे, दान स्वीकार करे, यज्ञ करे, यज्ञ कराए। ये ब्राह्मणों के काम है। तो हर एक व्यक्ति को अपना अपना काम करना है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के अलग कर्तव्य होते हैं, जैसे किसी भी स्त्री से संपर्क नहीं रखना, स्वाध्याय करना है, भिक्षा मांगने जाना है, लाकर गुरु को देनी है, उनकी आज्ञा अनुसार खानी है। गृहस्थियों के अपने कर्तव्य हैं, उनको गृहस्थियों के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने बाकी तीनों आश्रमों की, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, तीनों का पालन पोषण, आइडली तो पालन पोषण भगवान करते हैं, लेकिन तीनों की टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थ की है। कुछ उनको यज्ञ करने चाहिए, जो डेली बेसिस पे करते हैं, आजकल तो कोई करता नहीं है। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हर एक को कर्तव्य निभाने होते हैं। क्यों निभाने होते हैं? क्योंकि जैसे ही हमने जन्म लिया, वैसे ही हमारे ऊपर कुछ कर्जे चढ़ गए। कर्जे कैसे चढ़ गए? जैसे आप देखो, हम सूरज से ताप लेते हैं, धरती माता की छाती के ऊपर पैर रखकर चलते हैं हम। हम्म, तो जब सुबह उठते हैं तो श्लोक पढ़ना चाहिए, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम शमस में क्या होता है, ये होता है कि भाई, हे धरती माता, आप विष्णु भगवान की पत्नी है। बड़े बड़े पर्वतों को, समुद्रों को अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं, मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, अब माँ हो, मुझे क्षमा कर देना। ये बच्चों को भी ये श्लोक सुनाने चाहिए, सिखाने चाहिए। हम्म, समुद्र बसने देवी। तो धरती माता का हमारे ऊपर एहसान है। चंद्रमा है, चंद्रमा के कारण जो आप फल सब्जियां खाते हैं, उनमें जो रस होता है, पोषण होता है, वो चंद्रमा भरता है, उनके ऋणी है। ऋषियों के ऋणी है, वेद व्यास जी ने हमें ग्रंथ दिए। तो ग्रंथ दिए तभी तो रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, या नहीं, कहाँ से पढ़ते। ऋषि हैं जिनके जीवन से हम शिक्षा लेते हैं, नारद मुनि है, वशिष्ठ मुनि है, कितने सारे ऋषि हैं। माता पिता के ऋणी हैं, माता ने हमें जन्म दिया, पिता के ऋणी है, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, हमें अच्छा पालन पोषण किया, शिक्षा दी, हमें समाज में रहने के लायक बनाया। पितरों के ऋणी है, उनके कारण उनकी संपत्ति हमें विरासत में मिली, उनके कुल में हम लोगों ने जन्म लिया। इस प्रकार अलग अलग ऋण होते हैं व्यक्ति के ऊपर, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, मातृ ऋण। तो इनको चुकाना होता है व्यक्ति को मरने से पहले। कोई व्यक्ति कहे कि मैं सिर्फ भक्ति करूंगा, तो उसको उसके सारे ऋण अपने आप चुकाए गए। जो भक्ति करते हैं उनको अलग से ऋण को चुकाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन कर्जों को चुकाने के लिए। लेकिन जो भक्ति नहीं करते उनको फिर सारे कर्जों को चुकाना पड़ेगा। जैसे पितरों के लिए, पितरों का ऋण कैसे चुकाएंगे? उनके लिए श्राद्ध, पिंड, तर्पण इत्यादि का दान करेंगे। ठीक है। तो जैसे गायें, कुत्ता, इन सब के ऋण है। गाय दूध देती है, कुत्ता घर की रखवाली करता है, तो उनको भोजन देंगे, उनकी सेवा करेंगे, गाय की सेवा करेंगे।
कुत्ते को भोजन देंगे। तो या तो फिर भक्ति कर लो, सारे ऋणों से मुक्ति पा लो, या फिर सारे ऋणों को चुकाने का प्रयत्न करो, ये बताया गया है। इस प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अपने सभी व्यवसाय छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें सभी पाप कर्मों से सुरक्षा प्रदान करूंगा। कोई सोच सकता है कि चूंकि वह भगवान के प्रति समर्पित है, इसलिए वह अपने सभी अन्य कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान बार बार कहते हैं, संकोच मत करो, मत सोचो कि चूंकि तुम अन्य सभी कार्यों को छोड़ रहे हो, इसके लिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष नहीं होगा, ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करूंगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही आश्वासन है। अब कोई व्यक्ति इसको कैसे समझोगे? भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर, सभी कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। व्यक्ति सोचेगा, अरे भगवान आपकी शरण में कैसे आ जाऊं, मुझे पाप लगेगा, मैं बाकी ड्यूटीज अपनी निभाऊंगा, मुझे पाप लगेगा। भगवान कहते हैं, ना, कोई पाप नहीं लगेगा, मेरे पास आ जाओ, सब पापों से मुक्ति दे दूंगा। केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, फिर सडनली कृष्ण भक्ति में आए तो उनको ऐसा लगता है भोलेनाथ गुस्से हो जाएंगे, मैंने उनको जल चढ़ाना छोड़ दिया। अरे वो गुस्से नहीं होंगे, वो खुश हो जाएंगे। भोलेनाथ के ऊपर, आपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया, इसीलिए तो कृष्ण भक्ति में आए हो, उनकी कृपा हुई है, वो क्यों गुस्से होंगे? उससे नहीं होंगे। ठीक है। तो अगर आप भगवान की शरण में जाओगे, अपने कर्तव्यों को, कोई बंदा घर बार छोड़ के बैठ जाए वृंदावन में भक्ति करने, तो कोई उसको वो नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। भगवान सब पापों से मुक्ति दे देंगे, भले ही अपने ड्यूटीज को निभाओ चाहे ना निभाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भक्ति करना, फिर यहाँ पे चाट भल्ले पकौड़ियां नहीं खाना वृंदावन जाके, कि उधर से भक्ति भी नहीं करी, इधर से घर के काम को छोड़ दी, ऐसा नहीं। अगस्त्य संहिता में अतिरिक्त प्रमाण है, जिस प्रकार मुक्त व्यक्तियों को शास्त्रों के विनामायिक सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे व्यक्ति के लिए वैदिक परिशिष्टों में बताए गए अनुष्ठान संबंधी सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से ही मुक्त व्यक्ति हैं, उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान संबंधी भागों में वर्णित सभी विनामायक सिद्धांत का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अगस्त्य संहिता में ये लिखा है, संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे रहना चाहिए जीवन में। तो अगस्त्य संहिता कहती है कि वेदों में जो लिखा है वो विधि विधान का पालन करो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, फिर वो वेदों में जो बताए गए कर्म कांड है उनको नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति करने से सब कुछ, समझो सब कुछ पूरा हो गया, सारे फर्ज पूरे हो गए भक्ति करने से। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक 42 में करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जिस व्यक्ति ने देवताओं की पूजा छोड़ दी है, अपनी शक्ति को पूर्णतः भगवान की भक्ति में लगा दिया है, वह भगवान को बहुत प्रिय हो गया है। इसलिए यदि संयोगवश या भूलवश वह कोई ऐसा कार्य कर दे जो निषिद्ध है, तो उसे शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि भगवान उसके हृदय में स्थित है, इसलिए वे भक्त की आकस्मिक भूल पर दया करते हैं और उसे भीतर से सुधारते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थानों पर इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों में विशेष रुचि लेते हैं और जोर देकर कहते हैं कि कोई भी चीज उसके भक्त को गिरा नहीं सकती, वे सदैव उसकी रक्षा करते हैं। अब जैसे रिसेंटली वो हुआ था ना कि मंदिर के लड्डू में गाय की चर्बी पाई गई, वो इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ के तो नहीं खाया ना। तो जानबूझ के नहीं खाया और वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनको पाप नहीं लगेगा। तो कई बार ना जाने अनजाने में पाप हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हो, अनजाने में हो जाता है। अब शेल्फ साफ कर रहे हो आप किचन की, आप चींटियों को पूरा देख के, कोई चींटी ना मर जाए, अच्छे से शेल्फ साफ करते हो, लेकिन कई बार बारीक बारीक चींटियां हैं, या अचानक से कोई चींटी सामने आके मर गई। अब आप ऐसे, मतलब कॉन्टिन्यूशन में कोई चीज साफ कर रहे हो, अचानक से कुछ हो गया, क्या करोगे? जानबूझ के तो नहीं किया ना। तो भक्ति करते हुए अगर कोई गलती हो जाती है, तो अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं कि मेरे से ये गलती होगी, अब मैं कैसे इस गलती को सुधारूं, क्या जप तप अनुष्ठान करूं ना। उस गलती को सुधारने के लिए क्या करोगे? और भक्ति करोगे, बस। भक्त से अगर गलती होगी तो उसका इलाज भक्ति ही है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान अगर भूल से कोई कार्य कर दे भक्त, तो उसको माफ कर देते हैं। इवन जानबूझ के भी कोई गलत काम हो जाए, तो भी भक्तों के प्रति भगवान दयालु होते हैं, फिर से उसको पकड़कर सही रास्ते में ले जाएंगे, फिर से भक्ति में उसको पुनर्स्थापित कर देंगे। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है।
तो इसके साथ ही हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नहीं है? देखो, भगवान ना सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं? अब सुबह क्लास शुरू हुई, तो वॉइस रिकॉर्डर उड़ गया, मतलब वॉल्यूम नहीं आ रहा था। फिर नेट से ढूंढ के प्रॉब्लम ठीक करी, तो अब ममता माता जी ने लेट आज ज्वाइन किया। वैसे वो पढ़ देते हैं, मुझे हेल्प हो जाती है। क्योंकि आज उन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो भगवान ने थोड़ा सा गला ही इतना ठीक कर दिया कि मैं पढ़ सकूं, है ना। अब मेरे देखो, साथ का फोन आया तो ही मैंने देखा मैसेज, मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैसेज का। मुझे पता था कि आप नहीं देखोगे मैसेज, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। हम्म। तो भगवान सहायता कर देते हैं। अब मेरे को थोड़ा ना ठीक करना आता है लैपटॉप, मैं कौन सा मैकेनिक हूँ, चलाना आता है। भगवान ऐसे ही, जैसे मन में इच्छा हो ना कि ये काम को करना है, तो फिर भगवान वैसी शक्ति दे देते हैं। अब उन्होंने देखा कि आज माता जी ने लेट ज्वाइन करना है, उन्होंने खुद ही गले में इतनी शक्ति भर दी कि मैं बोल पाऊं। तो भगवान हर पग पे सहायता करते हैं भक्तों की, हर हर पग पर, हर एक कदम पर। आप सिर्फ भक्ति के मार्ग में आ जाओ। अब इतने दिनों से पढ़ा ही नहीं जा रहा था, आज पढ़ा भी गया। तो वो सहायता करते हैं, भक्ति करते रहो, भगवान अपने आप सहायता करेंगे सब चीजों में। हम्म, तो और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? चलो, 5th चैप्टर बहुत ही अच्छा था। इससे हमें कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? कि भाई भक्ति करते करते कुछ गलती होगी तो सिर पकड़ के नहीं बैठना। क्या हो गया, इसका प्रायश्चित कैसे करूं, भगवान गुस्से हो गए मेरे से, ऐसे नहीं सोचना। तो क्या करोगे, कोई गलती होगी, भक्ति कर लो, और भक्ति करो, भगवान माफ करते हैं। ठीक है? तो कल अगला चैप्टर, बहुत सुंदर चैप्टर है, इससे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को विराम दें यहाँ पे। हम्म।